जी, डे कैलकुलेशन एक टॉपिक है हमारा, एक टाइम सीक्वेंस है और एक डे कैलकुलेशन है। हमारे एग्ज़ाम में पीएमए में, जीडीपी में, पीएम में, डिफेंस के तमाम कोर्सेज़ में बहुत आसान, पूरी दुनिया में जो आसान सवाल है डे कैलकुलेशन का वो हमारे एग्ज़ाम में आता है। उतना मुश्किल नहीं है वो, आप में से बहुत से लोगों ने लेक्चर लिया भी हुआ है और वो हम कवर करेंगे भी सही। लेकिन एक ये एक ऐसा एस्पेक्ट है और आपकी इंटेलिजेंस को 4 चाँद लगा सकता है और आप कहीं भी बैठ के लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं अगर आपको ये स्किल आ गई। ये किसी भी डेट को मैं आपसे कहूँ कि 1972 13 फरवरी को क्या दिन था? तो आप बता सकते हैं विदिन 12 टू 13 सेकंड। इससे जल्दी भी बता सकते हैं, लेकिन यू कैन कैलकुलेट मेंटली विदाउट एनी कैलकुलेटर, विदाउट एनी अदर डाटा। तो ये कैसे होता है? ये हम लोगों ने इस क्लास में सीखना है। अब कोई जल्दी नहीं है, हम आहिस्ता-आहिस्ता इसका कॉन्सेप्ट ग्रिप करते जाएँगे। हमारा टॉपिक तो कवर होना ही होना है, लेकिन ज़िंदगी में आपको ये एक चीज़ अगर आपने सीख ली बहुत कम आती है। हमारे पाकिस्तान में तो ये इसलिए नहीं आती क्योंकि ये टेस्ट में कहीं आती। बाकी मोहल्ले वालों के जो एंट्री टेस्ट हैं, वहाँ पर ऐसे ही सवाल आते हैं। वहाँ पर सवाल आता है 13 अगस्त 1902 को क्या दिन था? 1602 1602 4 अगस्त को क्या दिन था? ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं और वहाँ के बच्चे कैलकुलेट करते हैं और उनका आंसर करते हैं। तो ज़रा सोचें कि हमारा क्या हाल है। तो इसलिए इसका पर्पज़ आप लोगों को सिखाने का मकसद ये है कि एक इट विल क्रिएट रियल इंटरेस्ट फॉर यू इन डेट्स एंड डाटा कैलकुलेशन और रियल लाइफ में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कहीं भी बैठे होंगे, कोई पूछेगा, अक्सर होता है ना डिस्कशन, अभी डिस्कशन आ रही है, "अच्छा यार ईद किस दिन बन रही है?" अच्छा 23 तारीख को तो है, दिन क्या बन रहा है? तो फिर फ़ौरन मोबाइल से डुगडुगी निकालेंगे और हाथ-पैर हिलाएँगे। हाथ-पैर तो नहीं हिलाते, सिर्फ़ अंगूठा हिलाते हैं, तो आप बता देंगे, "जी, ओ जी, ये।" एक्चुअली कंप्यूटर आने के बाद, गूगल आने के बाद हम बहुत लिमिटेड हो गए। ये लगता है, आप लोगों को भी लगता है और मुझे भी लगता था कि अब ज़रूरत ही नहीं है, अब स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोबाइल है, जहाँ मर्ज़ी दिल करो मोबाइल निकालो, कैलकुलेट कर लो। आप भी यही सोचते होंगे और मेरे और आप सब लोगों के स्पेलिंग भी इसलिए करेक्ट नहीं होते क्योंकि गूगल हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब हम याद करना नहीं पसंद करते। मैं अगर आपको अपना फ़ोन नंबर बताऊँ 0300 888 5825 तो आप कहेंगे सर एक दफ़ा सेव कर लिया बस ठीक है। लेकिन मुझे अपने बचपन में याद है कि नंबर्स याद किया करते थे लोग। जब बताया करते थे लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे, तो वो प्रॉपर्ली मुझे अपने वालिद साहब याद हैं, बड़े भाई याद हैं। जब फ़ोन वगैरह की बात होती है तो वो 1 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीट करके याद कर लिया करते थे। लिख भी लेते थे डायरी में और याद करते थे। तो हमने अपनी माइंड को फुल डिपेंडेंट कर दिया है मोबाइल के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। उससे हुआ ये है कि हम इस इंसानी अहद के सबसे उल्लू किस्म के इंसान हैं। हम सब, पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि आज से पहले वाले जो हमसे नस्ल थी वो बहुत तेज़ है। आप अपने बड़ों को देखें, अपने ताया, चाचा, मामू जो कारोबारी लोग हैं, वैसे भी जो लोग हैं, उनका मैथ, उनकी डे टू डे लाइफ़ और जो थोड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, उनकी इंग्लिश की वोकैब्युलरी हमसे बहुत इम्प्रूव है। हम इस क्यों इम्प्रूव नहीं कर सके? ड्यू टू गूगल बादशाह। मेरे साथ भी हम सब ऐसे ही करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी हमें फ़िक्र नहीं होती, याद करने की टेंशन ही नहीं है। तो ये लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में मैंने दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो इसको मैं परस्यू नहीं कर सका था। तो जो टॉपिक है, वो हमारा कवर होगा। टॉपिक क्या है, नए लोगों के लिए बता दूँ, इंटेलिजेंस टेस्ट में एक सवाल आता है कि 28 तारीख को, 28th मार्च को फ्राइडे था, फ्राइडे होगा, ठीक है? तो बताओ जी ये फ्राइडे है तो 2 मार्च को, इसी सेम मंथ को, 2 मार्च को क्या दिन होगा? ये सवाल नॉर्मली आपके एग्ज़ाम में आएगा। इवन के कंसेक्टिव मंथ्स आ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकता है ती 2 अप्रैल को क्या दिन होगा? ये भी आपसे पूछ सकता है वो। लेकिन ये नहीं होता डिफेंस के एग्ज़ाम, एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम में जो आप लोगों के लेवल पे है कि वो 28 मार्च की डेट देके आपसे पूछे कि मुझे बताओ 3 सितंबर को क्या दिन होगा? ऐसे सवाल बहुत कम, तकरीबन 1% आए होंगे, कंसेक्टिव मंथ्स ही हैं। बहुत आसान है, मसलन 7 का टेबल आपने याद कर लेना है, 7 प्लस करना है, माइनस करना है, आपने कैलकुलेट कर लेना है, कोई मुश्किल काम ही नहीं। अब होता ये है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं और अगर 28 मार्च आपको डेट दी और वहाँ पर आ जाए 3 सितंबर, तो सब लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। 28 से
वो अप्रैल कैलकुलेट करेंगे, अप्रैल से मई कैलकुलेट करेंगे, मई से जून कैलकुलेट, जून से फिर जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर। तो अगर इस रेलगाड़ी के चक्कर में आप पड़े तो आपका सवाल भी यकीनन गलत हो जाएगा, टाइम भी ज़ाया हो जाएगा और आपका कन्फ्यूजन लेवल भी बढ़ जाएगा। इसका एक मेथड है, इसका एक तरीका है, बहुत से तरीके हैं। इंडियन जो मैथमेटिशियन है उनके अलग से तरीके हैं, जो ग्रीक्स हैं उनका अलग से तरीका है, जापानीज का अलग से है, चाइनीज का अलग से है। जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मैंने पढ़ा है, जो मुझे समझ आया है, उसका मुझे आसान लगा है और वो लेटेस्ट है। अभी रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त अमेरिकन जो है वो थे मैथमेटिशियन, अनफॉर्चुनेटली कोरोना में 82 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई, जॉन कॉनवे। ये यूएसए के मैथमेटिशियन थे, इन्होंने और बहुत काम किया है। इन्होंने लाइफ थ्योरी के ऊपर और क्वांटम मैथमेटिक्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर जो मेरी और आपकी सोच से ऊपर की चीज़ें हैं, जो हम मुसलमान समझते हैं कि शायद हमारी मेराज है, लेकिन इल्म तो किसी की मेराज नहीं है, इल्म तो उसका है जो इल्म हासिल करता है। तो जॉन कॉनवे ने बहुत काम किया, इसने लाइफ थ्योरी के ऊपर और मैथमेटिक्स में बड़ा ज़्यादा काम किया। तो ये जो डेट कैलकुलेशन का फार्मूला था, ये भी जॉन कॉनवे ने 1972 में इसको डेवलप करना शुरू किया। और आज की डेट में जो सबसे बेहतरीन डेट कैलकुलेटर, या आप कहें ह्यूमन मेंटल डेट कैलकुलेटर, जो समझ आता है, जो आसान है सीखना मेरे ख्याल से, और भी बहुत से मेथड हैं, तो वो जॉन कॉनवे का बनाया हुआ है। लेकिन पिछले दिसंबर में, 15 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई। और पता नहीं मेरे साथ कोई ख़ास, अल्लाह माफ़ करे, मैं जिसको फ़ॉलो करना शुरू करता हूँ, अशफाक अहमद को मैंने 2005 में पढ़ना शुरू किया अगस्त में, सितंबर में वो फ़ौत हो गए। फिर एक और राइटर थे, उनको मैंने पढ़ना शुरू किया, अभी कुछ ताल्लुक बनना शुरू हुआ था, 3-4 साल हुए तो वो भी फ़ौत हो गए। जॉन कॉनवे को भी मैंने लास्ट कोरोना में ही हंट किया था। मैं कोई और मेथड फ़ॉलो करता था ये कैलकुलेट करने के लिए, जो हमें सिखाई गई थी, बहुत पुरानी, हमारे टीचर थे किसी पर्पज़ के लिए। तो हम सीखते थे, तो मैंने कहा चलो लर्न करते हैं। रीलर्न करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं आपको आज एक मेथड सिखा दूँ, आप इसको भुला के दूसरा मेथड याद करना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। तो खैर, जॉन कॉनवे ने बड़ा ज़बरदस्त मेथड बताया, तो वो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो हमारा सवाल है, ये टॉपिक आपको पढ़ाने का, एक तो इंटरेस्ट क्रिएट करने का, क्योंकि पुराने स्टूडेंट भी हैं, नए स्टूडेंट भी हैं, दूसरा ये कि लाइफ स्किल्स है आपका। इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद आज की क्लास के बाद आप कम से कम इंटर मंथ्स कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि अच्छा 1947 को कैसे करना है, 1602 को क्या करना है, 1957 13 फरवरी 1957 13 फरवरी को आई थिंक इस डेट को कोई उस दिन क्या दिन बनता था। तो इस तरह हम डेट और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। इसके इंटरनेट पे कैलकुलेटर भी मिलते हैं। फिर आप सोचेंगे सर हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? ये तो इंटरनेट पे जाओ मिल जाता है, ऐप है सर वो कर लेंगे। तो ये ऐप और इंटरनेट ज़रूर है, लेकिन हमने जो ऊपर अल्लाह मियाँ ने आधा किलो का दिमाग दिया है, आधा किलो कुछ नहीं होता, पाव का 300 साढ़े 300 ग्राम का होता है। तो ये जो दिमाग दिया हुआ है इसका भी इस्तेमाल करना है, फिर ही अशरफुल मखलूक़ात बनोगे, वरना फिर गूगल मखलूक़ात बन जाएँगे हम। तो चलें जी, टॉपिक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। मंथली जो चीज़ थी वो मैं आपको बता चुका था। मंथ का डे कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको पता है कि हर 7 डेज़ के बाद डे जो है वो रिपीट होता है। हर 7 डेज़ के बाद डे जो है रिपीट होता है। आज है 7 जुलाई और आज दिन क्या है? दिन है वेडनेसडे 7। कल थर्सडे होगा, दिन होगा, सॉरी, कल डेट 8 होगी, दिन होगा थर्सडे, फिर फ्राइडे 9, फिर सैटरडे 10 एंड संडे 11। उसके बाद अगर आप पीछे देखें तो ट्यूसडे को 6 तारीख थी एंड मंडे को 5 तारीख थी। तो ये 7 डेज़ का फिर बनता है। आपके घर में, आपके मोबाइल में, हर जगह जो कैलेंडर का फॉर्मेट है वो यही है। तो 11 के बाद यहाँ पर 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15, 16, 17, 18। उसके बाद यहाँ पर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31 का महीना है जुलाई का। अब आप सोच रहे होंगे सर ने 32, 42 लिख दिया। इट्स जस्ट आपकी आंखें और दिमाग को हिंट करने के लिए। इसको कहते हैं पिंक करना। एकदम कहता हूँ सर ने गलत लिख दिया। चलें आप एक्टिव तो हैं, जान के लिखा है दिस इज 23, 24 एंड 28।
अच्छा जी, अब ये आपके सामने जो कैलेंडर बनाया गया है, आप ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, सिंपल आपने इसमें एक लॉजिक समझनी है और आपका मसला हल हो जाएगा। कोई भी डेट आपको बताई हो, आपने 7 प्लस करना है या 7 माइनस करना है, उसके थ्रू आप डेट का जो डे है उसको ड्रॉप नहीं करेंगे अपने माइंड से। कैसे? 25 तारीख है, 25 को संडे है, तो मैं आपसे पूछूं 7, 7 क्या था? आपने पहले तो 25 से 7 प्लस माइनस करना है, पहले आपने वीकली मूवमेंट करनी है। तो जब आपने वीक 24 को 42 लिख दिया सर, हाँ जी मैंने बताया तो है, मैंने जान के लिखा है। अच्छा, तो ये आपने चलिए करेक्ट कर देते हैं, क्या पता कोई इस कॉन्सेप्ट की वजह से कंफ्यूज ही ना हो जाए। 23, 24 एंड 28। चलो, तो ये जो आपके पास है 28, 25, अब आप जैसे ही आपके माइंड में 25 आया कि अच्छा 25 को संडे, आपको फौरन पता होना चाहिए 25 को संडे है तो 18 को संडे है, 18 को संडे है तो 11 को संडे है, और अगर 11 को संडे है तो फिर आपके पास थोड़ी सी, अगर 11 को संडे है, 11, 10, 9, 8, 7, ठीक है, तो पीछे डेट चली जाएगी। तो आपको 11 का पता होना चाहिए, ही इतना फिर आप 11 की बेस पे 11 से लेस करें तो आपको 4 को भी संडे बनेगा। अगर आप फर्दर बैक जाए तो पीछे 4 को भी संडे बनेगा, 3 को इस तरह की डेट बनती है, और ये पूरा महीना 2 को फ्राइडे बनता है, 1 को जुमेरात बन जाती है। तो आपको कोई भी डेट जो गिवन होगी, ये मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कोई भी जो डेट गिवन होगी उससे आपने 7 जंप करने, या प्लस करने या फॉरवर्ड बैकवर्ड करने, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अगर आपको 7 दी हुई है कि 7 को वेडनेसडे है तो बताएं जी 25 को क्या होगा, तो आप फॉरवर्ड जाएंगे। अगर आपको बताया हुआ जी 31 को संडे है तो बताएं जी 13 तारीख को क्या है, तो फिर आपने बैकवर्ड आना है। अब 31 को अगर संडे है, 31 को सॉरी अगर सैटरडे है, 31 को सैटरडे है और आपसे पूछ लिया गया कि 13 को क्या है, आपने पहले वीकली मूवमेंट करनी है 7 डेज की। 31 से आपको फौरन पता लग गया 24 को क्या है, 24 को संडे है, 24 को संडे है तो 17 को संडे है, 17 को संडे है तो 10 को संडे है, या 10 में प्लस कर लें 3 दिन तो आप पहुंच जाएंगे। संडे में 3 दिन ऐड करें तो ट्यूसडे आ जाता, सैटरडे में 3 दिन ऐड करें तो ट्यूसडे आ जाता है। या आप 17 से पीछे काउंट कर लें खुद, इजीली, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप 13 का डे कैलकुलेट कर लेंगे। ये मंथली प्रैक्टिस है जो आपने करनी है, जो आपने सीखनी है। बहुत इंतहाई आसान सवाल आते हैं, तो ये एक श्योर शॉर्ट नंबर होता है जो आप इजीली गेन कर लेंगे एग्जाम में। और अभी जिन्होंने एक स्टूडेंट है, मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने बताया था कि तकरीबन उनके, अभी लेडी कैडेट की, तो उनके 11 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे इस तरह के, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और सेम मंथ वाले। मंथ ऑफ फरवरी लिखा हुआ था। अच्छा, मंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता सॉरी, अगर एक मंथ की कैलकुलेशन हो रही है ना, सिंगल मंथ की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो अगस्त का है, वो सितंबर का है, जून का है, जुलाई का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपके सामने कैलेंडर मैंने भी बनाया है, ये हो सकता है कि जनवरी का हो, और हो सकता है कि ये नवंबर का हो, कोई पता नहीं है ना, या उसका अगस्त का हो। तो सेम मंथ की कैलकुलेशन पे मंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब कंसेक्टिव मंथ होंगे, नेक्स्ट मंथ आपसे बताया, फिर आपने देखना होगा अच्छा 31 का महीना था, 28 का महीना था, 30 का महीना था, 29 का महीना था, तो ये सारी चीजें आपने देखनी होती। यहाँ तक तो चीज़ है बड़ी आसान, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दफा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या करनी है आपने, आपने सिर्फ 1 से लेकर और 31, आप अकेले बैठ के आपने 1 मिनट या 2 मिनट प्रैक्टिस करनी है। 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 23, सॉरी 22, एंड 22 + 29, फिर आपने बैकवर्ड करना है। अच्छा 30 माइनस करेंगे 23, 23 16, 16 19 10 17 24 31 25 18 11 19 12 5 26, ये 2-3 दफा आपने एक्टिविटी करनी है। उसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपके पास सवाल लिखा हो, मैं अब आपके सामने क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, तो आपने मुझे बताना है। सेम मंथ की बात हो रही है। 28 को मैं आपकी चैट ओपन कर रहा हूँ, ओपन ही है मेरे ख्याल से जी, ओपन है आपकी चैट, ओपन है आपकी। कोई भी मंथ है, 28 को थर्सडे है, बताएं सेकंड को क्या होगा, सेम मंथ की बात हो रही है।
28 को थर्सडे है तो सेकंड को क्या होगा? 28 को थर्सडे है तो सेकंड को क्या होगा? एक जवाब आ गया, अली गौहर ने जवाब दे दिया, माहिर मुबीन ने जवाब दे दिया, दोनों के मुख्तलिफ जवाब है। मुनाला ने भी जवाब दे दिया, मोहम्मद मोइन ने भी जवाब दिया। 3 मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं, 3 मुख्तलिफ जवाब आ चुके हैं। सैटरडे, फ्राइडे और मंडे। सैटरडे, फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, मंडे। देखें 28 को थर्सडे है, आपको फौरन पता होना चाहिए, सामने लिखा कि 7 को भी क्या बनेगा? फ्राइडे, थर्सडे ही बनेगा। अगर 7 को थर्सडे बनेगा तो इसको मैं कहता हूँ जीरो डे। जीरो का मतलब है जो एक से पहले दिन था उस दिन भी थर्सडे ही था। जो एक से पहले दिन था वो भी थर्सडे ही था। वो पिछला महीना 28 का भी हो सकता है, 31 का भी, 30 का, जो भी हो, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि एक से पहले जो दिन था वो थर्सडे था, क्योंकि 7 को भी थर्सडे था ना, 14 को भी थर्सडे था, 21 को भी थर्सडे था, 28 को भी थर्सडे था। तो पहली को क्या होगा? पहली को होगा फ्राइडे और सेकंड को क्या होगा? सैटरडे। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है। कोर्स अभी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अभी आपके लिए एक नई चीज है, आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब ये चक्कर है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 28 या आज की बात करते हैं, चले मैं कहूँ जी आज जो है सॉरी 7 जुलाई को वेनेसडे बनता है, तो मुझे बताओ 13 दिसंबर को क्या बनेगा? आपने मुझे ये बताना है, मैंने भी आपसे सवाल पूछा है कि अगर आज के दिन 7 जुलाई को बुध का दिन है तो 13 दिसंबर को क्या दिन बनेगा? आपने मुझे ये टाइप करना है कि कितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको। 1 से 10 लेके आपने रैंक करना। 1 का मतलब है बहुत आसान, 10 का मतलब है बहुत मुश्किल। आपने मुझे टाइप करके बताना है चैटिंग में कि ये 1 से लेके 10 तक कितना मुश्किल लग रहा है आपको। यार ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो दिमाग की दही बन जाएगी, दही में पुदीना डालेंगे, मिर्ची डालेंगे और रोटी के साथ खा लेंगे। अच्छा जी 3, चलें पुराना स्टूडेंट थोड़ा सा कह रहा है 3, ठीक है 9 आ गया। सब रैंक करें, आपको ये कितना डिफिकल्ट लग रहा है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? डिफिकल्टी है सर, ठीक है डिफिकल्टी है। टाइप करें, रैंक करें, रैंक। अच्छा जैद ने 10 कर दिया, ठीक है, सॉरी जैद मैंने डायरेक्ट मैसेज था आपका बोल दिया नाम, लेकिन फिर चलें। गुड। अब हम लॉजिक देखते हैं। एक मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। ये है की, ये उन्हीं साहब की बनाई हुई है जो प्रोफेसर साहब थे, मैथमेटिशियन। ये एक की आपके सामने है। वीकडे की तो आपको नजर आ रही होगी। संडे को 0 से करते हैं, मंडे को 1 से करते हैं, ट्यूसडे को 2 से करते हैं। इसको हम बाद में करेंगे। नीचे मंथ की है। मंथ की में आपके सामने मार्च लिखा हुआ है 7, अप्रैल लिखा हुआ है 4, मई लिखा हुआ है 9, जून लिखा हुआ है आपके पास, जून आपके पास लिखा हुआ है 6, जुलाई लिखा हुआ है 11, अगस्त लिखा हुआ है 8, सितंबर 5, अक्टूबर 10, नवंबर 7 एंड दिसंबर आपके पास लिखा हुआ है 12। अब इसका क्या मतलब है, ये जरा लॉजिक समझ लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सेम ईयर का तो आप आज ही कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। बाकी फिर हम देखेंगे हमने 1700 को कैसे कैलकुलेट करना है, हमने आज से 50 साल बाद का दिन कैसे कैलकुलेट करना है। तो वो सब कुछ बाद में आराम आराम से, हम ये नहीं इसको एक दफा ही रगड़ देंगे। आज आप हमने टॉपिक भी पढ़ लिया, एक नई चीज भी पढ़ ली, हम 4-5 दिन हफ्ते बाद फिर एक टॉपिक, एक इसका मजीद एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है कि 1-1.5 महीने बाद हम कोई भी डेट हमें बताएगा तो हम उसका दिन कैलकुलेट करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं भी आज नहीं कर सकता, प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत। मैं अगर अब जिस तरह आज मैं शुरू करूं तो मैं 3-4 दिन लगाऊं, मैं बिल्कुल फ्लुएंट हो जाता हूँ। फिर छोड़ दूं कुछ अर्सा तो फिर वो बंदा भूल जाता है। लेकिन आपको कम से कम मेथड सारा समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको समझाना। अच्छा जी, अब ये क्या है? जनवरी और फरवरी के लिए लिखा हुआ है 31 एंड 32, फरवरी के लिए लिखा हुआ है 28, 29। वो बाद में देखते हैं ये इसका मतलब क्या है। मार्च 7 का सर क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि ये एक असूल है कैलेंडर का कि जो दिन 7 मार्च को होगा वही 4 अप्रैल को होगा, वही 9 मई को होगा, वही 6 जून को होगा, वही 11 जुलाई को होगा, वही 8 अगस्त को, वही 5 सितंबर को, वही 10 अक्टूबर को, वही 7 नवंबर को और वही 12 दिसंबर को। कोई भी सेंचुरी हो, आज 2020 हो या 1700 हो या 600 हो या 1947 हो, ये रूल तमाम ईयर्स के लिए वैलिड है कि जो दिन 7 मार्च को होगा वही दिन 4 अप्रैल को होगा, वही
9 मई को होगा, वही 6 जून को, वही 11 जुलाई को, वही 8 अगस्त को, वही 6 सितंबर को, 5 सितंबर को। अब हमें, जब मैंने आपसे ये पूछा कि मुझे बताओ 13 दिसंबर को क्या दिन है, तो आपने क्या करना है, जुलाई को तो आपको पता है, आपने 11 जुलाई को डे कैलकुलेट करना है। तो 11 जुलाई को क्या डेट है, क्या डे है, 11 जुलाई को क्या डे है, तो बताएगा। इस करंट ईयर की बात हो रही है। 11 जुलाई को क्या दिन बनता है, 11 जुलाई को क्या दिन बनता है, 11 जुलाई को क्या दिन बनता है, ये बताया था भैया आपको। ये देखें, 11 को बनता है संडे। अगर 11 को संडे बनता है, अगर 11 को संडे बनता है तो 12 दिसंबर को क्या बनेगा, 12 दिसंबर को क्या बनेगा, उस दिन भी संडे बनेगा। इसका मतलब है 13 दिसंबर को क्या हुआ, अब तो बता दो यार, 13 दिसंबर को क्या दिन हुआ, 13 दिसंबर को क्या दिन हुआ, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, अच्छा और मुझे ये बताना है मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। और ट्यूसडे वाला कौन आ गया भाई, ठीक है। 12 दिसंबर को आपके पास, अगर 11 जुलाई को जो दिन बन रहा है वही 12 को होगा। अब मुझे बताएं 7 नवंबर को, आपको अब आपको देखें फौरन फौरन पता लग गया, 7 नवंबर का दिन आपको पता लग गया, 10 अक्टूबर का पता लग गया, 5 सितंबर का पता लग गया, 6 जून का पता लग गया, 9 मई का पता लग गया, 4 अप्रैल का पता लग गया। और दिस इज लीप ईयर। जी जी, नहीं समझ आया तो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। अभी मैं इसको रिपीट करेंगे। इसका मतलब ये आपने सिर्फ ये याद करना है। इसको कहते हैं डूम्स डे भी कहते हैं इसको, वैसे डूम्स डे का एक और मतलब भी होता है, फिर इसको क्रॉन डे भी कहते हैं, कई नाम है, लेकिन इसको आप सिंपल याद करने के लिए, अब कॉन्सेप्ट क्या है जरा दोबारा समझ लें। ये किसी भी ईयर के लिए, ये नहीं कि 2021 या 2020, किसी भी ईयर के लिए जो दिन 7 मार्च को बनता है ना, वही दिन 4 अप्रैल को भी होता है, और वही दिन 9 मई को भी होता है। तो अगर हमें, अब मैंने आपसे पूछा था जी आज का दिन सर, बट वाई वेर इज, ये बताता हूँ अभी, जनवरी की भी बता देता हूँ, वो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं। अब आपने 11 जुलाई का दिन कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि आपको आज का दिन पता था, आपको पता लग गया जी 11 को तो संडे बनता है, तो 11 को संडे बनता है तो 12 दिसंबर को भी संडे बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं अब 7 जून को क्या दिन है, तो आप बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यस 8 मार्च को क्या दिन था, आप बता सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठक करके जवाब दे सकते हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं तो मुझे बताएं कि 4 सितंबर को क्या दिन था, तो प्लीज टाइप करें स्टूडेंट्स, जिसको जिसको समझ आया। 4 सितंबर को क्या दिन था, 4 सितंबर को क्या दिन था, गुड, एक स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। 4 सितंबर को क्या दिन था, अगर, जी बिल्कुल हफ्ता था, हफ्ता। गुड, माय मुबीन, हिजाब, फातिमा, अली गौहर, इन तीनों ने सैटरडे जवाब दिया, बिल्कुल ठीक था। और अगर मैं इनसे कहूं कि 6 अप्रैल को क्या दिन था, याद है कुछ? अब आपने कैलकुलेटर कैलेंडर नहीं खोलना, सिर्फ मुझे बताना है इसी लॉजिक के थ्रू कि 6 अप्रैल को क्या दिन था, 6 अप्रैल को क्या दिन था, 6 अप्रैल को क्या दिन था, गुड। 6 अप्रैल को माय मुबीन ने भी ठीक बताया, हिजाब फातिमा ने भी ठीक बताया, मनाला यूसुफ ने भी ठीक बताया, और कौन ठीक बता रहा है जी, 3 लोगों ने ठीक बता दिया। मोहम्मद, अच्छा नाम पूरा नहीं आ रहा आपका, आपने ठीक बताया, मोहम्मद मोईद ने भी ठीक बताया है। अली गौहर, आप वो पिछली क्लास में एक स्टूडेंट था हमारा सिंध से, वो भी तेज भागता था, आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है, थोड़ा तेज भागते हो, थोड़ी स्पीड स्लो करो, आप जहीन हो जाओगे, ठीक है। तो अली गौहर दोबारा कैलकुलेट करो, आपने जवाब गलत दिया। ठीक है, तो ये देखें, ये ईयर पे आपने इसको एक्सपेंड कर लिया। दोबारा समझ लें कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है, मैं फरवरी और जनवरी भी आपको समझाता हूँ, इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप सिंपल ये समझ लें कि 7 मार्च, या आप एक दफा बेशक लिख भी लीजिएगा, 7 मार्च, 4 अप्रैल, 9 मई। इसको एक और तरीका है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, आपको याद करने में आसानी हो। देखें, 3 को 7, 4 वाले मंथ में 4/4, उसके बाद 9/5, नहीं सॉरी, मंथ बाद में लिखना है, 7/3, 7वां दिन, और तीसरा महीना, उसके बाद 4/4, उसके बाद 9/5, उसके बाद 6/6,
उसके बाद 11/7, उसके बाद 8/8, उसके बाद 5/9, उसके बाद आपके पास 10/10 और उसके बाद आपके पास 7/11 और लास्ट आपके बाद 12/12। तो देखें दिसंबर तो मसला ही कोई नहीं है, अक्टूबर भी कोई मसला नहीं है, अगस्त, अप्रैल और जून, इसमें कौन सा दिन आपने जो की दिन है, इस जिस जो आपने इसको की डे कह लें, जो की डे आपने पकड़ना है वो आपके पास जून में, अक्टूबर में, दिसंबर में, अगस्त में और अप्रैल में वही है जो मंथ है। चौथा महीना चौथा दिन, आठवां महीना आठवां दिन, छठा महीना छठा दिन, 10वां महीना 10वां दिन, 12वां दिन 12वां महीना 12वां दिन। मार्च का आप याद कर लें 7 मार्च, उसके बाद 9/5 रिवर्स हो जाता है। अगर 9 तारीख 5वां महीना तो 5वां दिन 9वें महीने में। इसी तरह जुलाई और नवंबर भी स्वैप हो जाता है आपस में। इस तरह आपको ये इजीली याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। जनवरी फरवरी में आपको बताता हूँ उसकी क्या लॉजिक है। तो ये आपने याद कर लेना है। अब आपके सामने टेबल ना भी हो फिर भी आपसे कोई पूछे यार बताओ ये 14 अगस्त को, अगर मुझे को बताएगा 14 अगस्त को क्या दिन बन रहा है? 14 जी सर, डे का कैसे पता लगेगा? हमें आज का डे पता है ना, हमें आज का दिन पता है कि आज क्या है, 7 तारीख और बुध का दिन। आज का दिन हमें पता है कि 7 तारीख और बुध का दिन। मुझे बताओ 14 अगस्त को क्या दिन बनेगा? 14 अगस्त को क्या दिन बनेगा? 14 अगस्त को क्या बनेगा? 14 अगस्त को क्या बनेगा? 14 अगस्त को क्या बनेगा? 14 अगस्त, अब देखिए आपने 11 को आपको पता था संडे है, तो आपको ये भी पता है कि 8 को भी संडे होगा, 8 को संडे है तो 15 को भी संडे होगा, 15 को संडे है, संडे से एक पीछे आओ, मैं 14 पूछ रहा हूँ ना, तो संडे से एक पीछे आओगे तो सैटरडे बनेगा। तो सैटरडे को आपका 14 अगस्त है। ये देखें अब आपके लिए कितना आसान हो गया ये चीजें कैलकुलेट करना। और मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताएं 6 सितंबर को क्या दिन होगा? 6 सितंबर को, अब तो आप फौरन जवाब देंगे 6 सितंबर को। 6 सितंबर को क्या होगा? जी, अब एक और काम करना, क्योंकि मैंने 9 ईयर सर्व किया है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो जो मुझे सबसे एक पसंद सेटअप इस तरह का है। मैं और तरह सोचा करता था जिंदगी को, इसलिए मुझे वहाँ हमेशा बातें अजीब लगा करती थी। छुट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। असन पूरे साल नया साल चढ़ता था ना, तो मैं कहता हाँ क्या लाइफ गोल बनाया? वो कहता छड्डो सर लाइफ गोल नू ए देखो इस साल एनी छुट्टियां। मैं कहा "हाँ, यार।" तो हमारे सरकारी मुलाजमीन जो है वो छुट्टियां काउंट करते हैं, तो ये अगर उनको आता हो तो कितना आसान हो गया ना। अब देखें, अब ये पता लग गया कि 14 अगस्त की छुट्टी तो ज़ाया हो गई, 6 सितंबर की छुट्टी बन गई। तो ये एक चीज़ आप अपने सरकारी मुलाजमीन जान पहचान वालों को भी सिखा सकते हैं। मैं कोई काउंट नहीं कर रहा, मसलन हर एक को ऑफ कोर्स जो शख्स सुबह 8 से लेके 5 बजे तक जॉब करेगा, सब कुछ करेगा, तो छुट्टियां प्लान करनी होती हैं हर एक की फैमिली लाइफ होती है। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है। अब हमने ये सीख लिया है। आज के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जरा आ जाए जनवरी और फरवरी पे। अगर तो लीप ईयर नहीं है, अगर तो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 29 दिन होते हैं फरवरी में। 29 दिन क्यों होते हैं फरवरी में? क्योंकि जो सूरज के गिर्द दुनिया घूमती है, या दुनिया सूरज जो भी चक्कर है, जो भी ये चक्कर है एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये घूमने का चक्कर हम लोग ये समझते हैं कि 365 दिनों में ये चक्कर पूरा होता है, और 24 घंटे का एक चक्कर है। तो 24 घंटे का नहीं है ये, 24 घंटे से कुछ थोड़ी देर का चक्कर है। तो वो जो कुछ घंटे एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो रहे होते हैं, उसका फिर एक दिन 4 सालों में जाके एक दिन बन जाता है। वो एक दिन हमें ऐड करना पड़ता है, और उस एक दिन को जब हम ऐड करते हैं तो उसको लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर 2020 में था, 2024 में जो 4 से डिवाइड हो जाए, उस हर 4 साल बाद आता है ना, तो 4 से डिवाइड उसको लीप ईयर कहते हैं। अगर तो 2021 है तो फिर 31 को भी वही दिन होगा जो 7 मार्च को था, 31 जनवरी को। 28 फरवरी को भी वही दिन होगा जो 7 मार्च को था। देखिए 7 मार्च है ना, तो 7 मार्च से एग्जैक्ट पीछे गए 7 दिन, तो आपके पास 28 आ गया। तो यहाँ तो ये चीज वैलिड है। अगर लीप ईयर है, अगर 2020 की आप कोई डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर 2020 की कोई डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर लीप ईयर है, तो लीप ईयर के केस में आपने 29 को, अब 29 को कैलकुलेट करना है। जो जो 7 को दिन होगा वही 29 को होगा, और वही दिन ये जो 32 लिखा हुआ है ना, इस 32 को थोड़ा सा अगर आप कर लें तो अगर 31 था, 32 से आप पीछे जाए 7 करें, 32 से पीछे 7, 25, 25 7 पीछे 18, 18 से पीछे 7, 11, 11 से पीछे 7, 4,
तो आप 4 कैलकुलेट कर लें बेशक, ये आप परेशान हो जाएंगे इसमें, इसको 3 एंड 4 कर लें बस, इस तरह याद रखें, ठीक है। अगर लीप ईयर होगा तो आप 4 जनवरी को भी वही दिन होगा जो आपका 4 अप्रैल को होगा, जो आपका 7 मार्च को होगा। तो ये की है अब आपके पास, इस की को आपने एक दफा दोबारा बैठ के करना है, और आज के बाद जिस वक्त आपसे कोई अंकल, चाचा, मामा, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट कहीं भी बैठे हैं महफिल में, कोई आपसे पूछे कि यार, और कमाल की बात, और उस दिन महीने का हो भी की डे, क्या मतलब 11 जुलाई को आपसे कोई पूछ ले कि यार ये 10 अक्टूबर को क्या बनता, फिर तो आपने सेकंड लगाना ना जवाब देते हुए। 11 जुलाई वाले दिन आपसे कोई पूछ ले यार 9 मई को क्या दिन था, यार याद है वो 31 जनवरी को क्या दिन था, फिर तो आपने फौरन जवाब देना। और अगर आगे पीछे दिन है फिर आपने 7 कैलकुलेट कर लेना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद जिनको नहीं समझ आया कोई मसला नहीं है, हम अभी दोबारा भी एक दफा कवर करेंगे, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जिसका नेटवर्क इशू है, सर समझ नहीं आया मुझे, लेट में आया, देखें अब आप लेट आए, जो जल्दी आए उनका क्या कसूर, अब उनको तो मैं पीछे नहीं बस क्लियर लगा सकता। तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग भी ना समझ आया तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। चलिए, आज है बुध का दिन, 7 जुलाई 2020 है। मुझे कोई बता सकता है कि 25 दिसंबर को क्या दिन होगा? क्रिसमस डे भी होगा, कायद आजम का भी बर्थ डेट है, और मेरे ख्याल से एक और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का 3 दफा जो रह चुका है उसका भी मेरे ख्याल से उसी दिन डेट ऑफ बर्थ है। तो बताएंगे जी आप कि 25 दिसंबर को क्या दिन होगा? 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को, 11 जुलाई को क्या है? 11 जुलाई को इतवार है, इसका मतलब 12 दिसंबर को इतवार है, 12 दिसंबर को इतवार है, तो 19 को भी इतवार है, 19 को इतवार है तो 26 को भी इतवार है, 26 दिसंबर। तो अगर 26 दिसंबर को इतवार है तो फिर लो भी 25 दिसंबर की छुट्टी भी गई, 25 दिसंबर को बनता है सैटरडे। 3 स्टूडेंट ने जवाब दिए सैटरडे से, मतलब है कुछ को समझ आ रही है, कुछ को समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, गुड। मोहम्मद मोईद ने भी कैलकुलेट कर लिया, हिजाब ने भी कर लिया, एक और का भी आ गया। अच्छा, नाम मैं छोटा पूरा कर लेता हूँ। गुड जी, अब आपके माइक ओपन है, आप हैंड रेस करें, इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज समझनी है उसको क्लियर करें। कीप वन थिंग इन माइंड कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्टली हो सकता है एग्जाम में कोई सवाल आ जाए मसलन इंटरनेटेड, तो ये आपके लिए इजी है कैलकुलेट करना, लेकिन इसको आपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, जानबूझ के पंगे लेने हैं। तो बैठा होगा ना कुछ, आप गाड़ी में बैठे वैसे तो कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, टांग नहीं डालनी चाहिए, लेकिन जब आपको कोई चीज आती हो, आप बैठे हुए हैं बस में, पीछे से 2 भाई बैठे बातें कर रहे हैं, यार ये तेरा कैलकुलेटर तो निकाल, बता क्या बनता है 13 दिसंबर को, तो आपका टांग अड़ाना बनता है। आपने की सीखी है तो आप फौरन बता दें पीछे मुड़ के, भाई क्यों एनर्जी जाया करते हो, ये दिन बनता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने अब इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर मैं आपको अगला स्टेप करवाऊंगा जिसमें हम सेंचुरी कैलकुलेशन सीखेंगे, और फिर हम ये भी सीखेंगे कि 1902 में 13 दिसंबर को क्या बनता था, 1957 में, 1857 में क्या दिन बनता था, सर सैयद अहमद खान किस दिन पैदा हुए थे, किस दिन कायद आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, किस दिन शिमला पैक्ट हुआ था, किस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था, किस दिन, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। सवाल है जी जैद का। जी जैद, आपका माइक ऑन। यो, जी जैद, योर माइक इज। जी सॉरी, आपका हिजाब, आपका माइक ऑन है, जैद की तरफ से, या मेरे एंड पे मसला है नेट का, या जैद की तरफ है, आवाज कट रही थी। सॉरी हिजाब, ये इशू मेरे एंड पे है, क्योंकि 3 स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर आवाज कट रही है, आज वाला लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड कीजिएगा, सो डिफिकल्ट। ओके, रिकॉर्ड तो हो गया है, लेकिन 3-4 बच्चों की आ रही है और मुझे आप लोगों की वॉइस भी नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। तो आपको जो भी सवाल है हिजाब एंड जैद, काइंडली टाइप कर दें ताकि मैं उसका आंसर कर दूं, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड जल्दी कर दूंगा अभी क्लास के फौरन बाद, क्योंकि ये लेक्चर में प्रॉब्लम रहा है। सर मेरा माइक ऑन नहीं कर सकता क्योंकि, प्लीज सर आप ये बता दें कि रिकॉर्डेड लेक्चर आप कहाँ सेंड करेंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप में ही आएगा, ग्रुप में लिंक आएगा। सर सेट दैट प्रॉब्लम इन मंथ डेट। सर ये जनवरी 32 की समझ नहीं आई। आप जनवरी 32 को इस तरह कर लें, इसको
इसको 32 को निकाल दें, 31 को भी निकाल दें, इसको 3/4 कर लें। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 3 डे 3 तारीख, और अगर लीप ईयर होगा तो 4, बस इसको 32 को छोड़ दें। चलें। सर कुछ समझ नहीं आई। आप अच्छा समझा रहे हैं बट थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कोई मसला नहीं है। कंफ्यूज्ड इज द स्टेट ऑफ ब्लेसिंग, ये बात याद रखिए। इफ यू आर कंफ्यूज, इसका मतलब है आपको ये पता लग गया है कि कुछ हुआ और मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेज फॉर नॉलेज। अगली स्टेज पे आपको समझ भी आ जाएगी। सॉरी, एक लेवल होता है कि इंसान कंफ्यूज भी नहीं होता, मस्त माहौल में होता है ना। तो आप कम से कम उससे निकलिए। अगर आप कंफ्यूज हो गई, एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, सर आज बहुत कंफ्यूज हो गई, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो कोई मसला नहीं है। कंफ्यूज के बाद इंशाल्लाह आप समझ भी जाएंगे, मसला नहीं। सर मंथली वाला समझ नहीं आया, सर मंथली वाला समझ नहीं आया, सर नेक्स्ट क्लास की वीडियो अपलोड करो, जो अभी क्लास भी अपलोड करें। ठीक है जी, हो जाएगी। थोड़ी समझ प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, दोबारा देख लेंगे जी। सर मैं ऑरेंज ग्रुप में हूँ, वहाँ सर कभी रिकॉर्ड लेक्चर नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों जी बिल्कुल अदील, पिछले दिनों असल में कुछ लेक्चर्स जल्दी में, या कुछ एलसीसी वालों के एग्जाम थे, तो शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर कवर कराए गए, तो उनका रिकॉर्ड अपलोड करना कोई पर्पज समझ नहीं आता, इसलिए वो नहीं किए गए थे। कल वाली क्लास भी आपने देखी होगी, आज 6 बजे अपलोड हो गई थी, और आज वाली क्लास भी अपलोड आपको मिल जाएगी इसी इशू के ऊपर। सर पुरानी 6 लेक्चर रह रहे हैं जी जी, मिल जाएंगे आपको। परसेंटेज के लेक्चर थे कुछ, सारे आपको अभी क्लास के बाद में आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जिन लोगों को आवाज नहीं आई, 40 मिनट की क्लास पूरी हो चुकी है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर एक दफा दोबारा देखें आप। दोबारा देख के अगर आपको फिर भी ना समझ आया तो उसको समझेंगे, बहुत जबरदस्त चीज है। आप एक दफा समझ आ गई तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ कुछ देर में शेयर हो जाएगी। अगर आपने ये, आप इस क्लास में हैं 13 लोग, आप 13 लोगों ने अगर ये चीज सीख ली मंथ वाली, जो कि 2 मिनट की बात है, फिर हम अगला स्टेप सीखेंगे कि सदियों में कैसे खेलते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।